इकाई 2 तो कल समाप्त हो गया था। आज शुरू करते हैं क्या, इकाई 3। इकाई 3 है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये जो पहले तो जानते हैं रैखिक समीकरण होता क्या है। ये चर तो पढ़ ही चुके हो। चर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान क्या होता है, विभिन्न समीकरणों में अनिश्चित होता है। अचर का मान बताया गया था, निश्चित होता है। तो आज हम जानेंगे रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक तो जानते हो, एक रेखा से संबंधित है, ठीक है। समीकरण को जानते हैं। समीकरण वैसे एक बार बताया भी गया, समीकरण क्या चीज होता है, फिर भी एक बार देखते हैं। तो समीकरण देखो वह होता है जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट होता है। अर्थात ऐसे भी बोल सकते हो, समीकरण वह पद है जिसमें समता का चिन्ह लगाओ। समीकरण कह रहा है वह पद है और समीकरण वह होता है जिसमें किसका चिन्ह लगाओ, समता। समता क्या होता है, समता का मतलब बराबर का, ठीक है। समता का मतलब बराबर का चिन्ह लगाओ तथा उसमें जो चर राशि हो, उस समीकरण में क्या लिखी होगी, चर राशि। उस समीकरण में जो चर राशि होगी उसके लिए, उसके कुछ मानों के लिए वो समीकरण, उसके कुछ मानों के लिए जो आपका बहुपद दिया रहेगा या फिर बोल सकते हो जो भी पद दिया रहेगा, उसके कुछ मानों के लिए वो क्या हो, संतुष्ट हो। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे पद को क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो समीकरण वह होता है जिसमें समता का चिन्ह हो तथा वह चर राशि के कुछ मानों के लिए क्या हो, संतुष्ट हो। या बोल सकते हो समीकरण वह व्यंजक है, किसी प्रकार डिफिनीशन बोल सकते हो, जिसमें समता का अर्थात बराबर का चिन्ह लगाओ और चर राशि के कुछ मानों के लिए क्या हो, संतुष्ट हो, ठीक है। अब डिफिनीशन मान लीजिए नहीं समझ में आए, कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे लेते हैं, मान लीजिए x² प्लस 6x प्लस 9। संतुष्ट होने का मतलब क्या है, मतलब ये यहाँ x की ऐसी वैल्यू रख दो कि बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यह x का कुछ ही ऐसा मान होगा जो यहाँ रखोगे बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ -3 रखोगे बराबर 0 आएगा और कुछ रखोगे बराबर 0 नहीं आएगा। तो रख के चेक कर लेते हैं। x बराबर हम कह रहे हैं -3 रख के चेक करो, 3 का वर्ग प्लस 6 गुणे -3 और प्लस 9 बराबर हमको क्या लाना, 0। लेफ्ट हैंड साइड उठा ले रहे, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है x² प्लस 6x प्लस 9। अगर बेस समझ ले गए सवाल स्वयं लगा ले जाओगे। मेन चीज है बेस, इसीलिए शुरू से उठा रहे समीकरण क्या चीज होता है, कैसे के एकदम नीचे से चलेंगे। तो x² प्लस 6x प्लस 9, इसके अगर x का ऐसा मान पूछे कि बराबर क्या आ जाए, 0, तो उसमें एक आके दो देखो, ये चीज डिपेंड करेगा घात पे, क्या घाती बहुपद है। अगर 2 घाती बहुपद है तो यह x के कितने मान के लिए केवल संतुष्ट होगा, 2, ठीक है, क्योंकि क्या घाती है, 2। अगर 2 घाती बहुपद है या 2 घाती समीकरण है तो x यानी चर राशि का केवल 2 ही मान होगा जो यहाँ रखोगे बराबर क्या आएगा, 0। अगर ये आपका एक घाती बहुपद होता, मतलब रैखिक समीकरण होता, तो उसमें हम x का या चर राशि का एक ही मान रखते बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। उधर बराबर 0 है, 0 लाना, जो भी उधर रहेगा, उधर 5 रहेगा तो क्या लाना रहेगा, 5, जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ x यानी चर राशि का ऐसा क्या मान रखें कि बराबर आपका राइट हैंड साइड आ जाए, तो है -3। -3 रख के चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 6 गुणे -3 प्लस 9। अच्छा, 3 का वर्ग माइनस की घात सम है तो प्लस हो जाएगा, और 3 की घात 2 का मान अर्थात 3 का बार 2 बार गुणा करो तो 3 गुणे 3 बराबर कितना आएगा, 9। और प्लस माइनस माइनस और 6 और प्लस क्या है, 9 9 दोनों प्लस में जुड़ेगा, 18 हो गया। और क्या है, -18 घटा दोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही तो देख सकते हो क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आया।
आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। तो और कुछ रख के चेक करो, और कुछ भी रख के चेक करोगे बराबर 0 नहीं आएगा। अब कहोगे कैसे पता किए कि यहाँ -3 ही रखेंगे बराबर 0 आया, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, कुछ कोई विधि होगा पता करने का। विधि है गुणनखंड, इसका आप गुणनखंड करोगे, एक ब्रैकेट में आएगा x + 3, अगले भी ब्रैकेट में क्या आएगा x + 3। तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा, x बराबर निकालोगे दोनों से तो कितना आएगा -3, यानी x का ये एक ऐसा मान है जो यहाँ रखोगे बराबर वही 0 आएगा, यानी बराबर राइट हैंड साइड आएगा। नहीं तो कोई ऐसा मान नहीं है कि वो चीज आ जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण, क्योंकि इसमें समता का क्या लगा, चिन्ह लगा है, और या चर के कुछ ही मान के लिए संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाए, राइट हैंड साइड के आ जाए। तो इसका मतलब ये समीकरण क्या होगा, संतुष्ट हो गया। यहाँ देख सकते हो लेफ्ट बराबर राइट, मतलब समीकरण क्या है, संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब क्या होता है, आप दुकान पे जाते हो, आपको कोई दुकानदार सामान तौल के देता, आप संतुष्ट कब होते हो, जब इधर का बटखरा उधर जो सामान रखा है उसके क्या हो जाए, बराबर रहे, आप कहोगे हाँ ठीक है, संतुष्ट है हम, यही होता है। तो ये हाल यहाँ भी है, दोनों पक्ष का जो भार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर उधर 0 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। हम कहेंगे समीकरण का हो गया, संतुष्ट हो गया, ठीक है। तो समीकरण संतुष्ट का मतलब यही है कि x का यानी चर राशि का ऐसा क्या वैल्यू रख दे कि जो उधर है वही चीज इधर आ जाए। तो इधर लाने के लिए कैसे पता करेंगे कि यही चीज रखें, ठीक है। तो वो विधि है गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे, x का मान निकल आएगा, यानी चर राशि का मान निकालो, वहां पर वो चीज पुट कर दोगे, रख दोगे तो बराबर वो चीज 0 आ जाएगा। और कोई ऐसा मान नहीं है कि यहाँ रख दे, 1 रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो, 10 रख दो, 1000 लाख करोड़ कुछ भी रख डालो, लेकिन बराबर 0 नहीं आएगा। रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक ऐसा मान है, बराबर रखोगे क्या आएगा 0, यानी इस समीकरण को यही एक ही मान संतुष्ट करेगा। और हम समीकरण की डिफिनीशन क्या बोले कि समीकरण वह होता है जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो और चर राशि के कुछ मान के लिए क्या हो, संतुष्ट हो, कुछ के लिए हो, सबके लिए ना हो। तो कुछ के लिए होगा, -3 के लिए सिर्फ हो रहा। और उदाहरण लेते हैं, और जैसे चेक कर लेते हैं, मान लो दूसरा देख लेते हैं, ऐसे लिख दिए आपका x, बहुत छोटा उदाहरण लेते हैं, x + 3 बराबर क्या है 0, ये ले लें। हम कहें कि या x माइनस, ऐसे ले लें x -5 बराबर 0, ये ले लें। ये कौन सा समीकरण है, तो रैखिक है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसकी पावर 1 है। ऐसा समीकरण जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण। समीकरण क्यों कहेंगे, समीकरण तो अभी हमको पता ही नहीं क्या होता है, तो वही चीज समझा रहे हैं, ठीक है। समीकरण ये तो है ही बहरहाल, क्यों, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह लगा और चर के कुछ ही मान के लिए संतुष्ट होगा। वो मान क्या है, कैसे पता करें, निकाल लो, इसका गुणनखंड बनेगा ना, ये तो सिंपल है। x बराबर यहाँ से निकालोगे क्या, इधर -5 उधर, यानी यहाँ x बराबर अगर 5 रख दें लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। रखो, x के स्थान 5 रखोगे, 5 में से 5 राइट हैंड साइड आ गया। तो x बराबर यही एक ऐसा मान है 5, जो यहाँ रखोगे बराबर वो चीज आएगा, मतलब दोनों तरफ का भार का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों पक्ष तभी संतुष्ट होंगे जब यहाँ पर x के स्थान पे क्या रखोगे 5, और कुछ रख के चेक कर लो तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। और कुछ रख के चेक करोगे, यानी कहने का मतलब है ऐसा आपका पद है, ऐसा पद या हो जो आपका x के, या बोल सकते हो चर राशि के कुछ मानों के लिए क्या हो, संतुष्ट हो, सभी के लिए ना हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण बोलेंगे। अच्छा, अगर सबके लिए संतुष्ट हो जाए, जैसे आप पढ़े होंगे, बहरहाल वहां पर ये चर का कार्य नहीं करता, अचर का कार्य करता है। आप पढ़े होंगे x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x y, पढ़े थे, यही तो होता है। तो यहाँ बताया गया होगा x y कुछ भी पुट कर डालो, हमेशा दोनों पक्ष क्या आएंगे, बराबर आएंगे। x y कुछ भी रखो, चलो हम एक रख देते हैं, x
x बराबर कितना रख दें 1 और y बराबर रख देते हैं 2। ठीक, रखो x के स्थान पे 1 प्लस y के स्थान पे और पूरे घात बराबर x के स्थान पे 1 और प्लस y का स्थान पे 2 प्लस x के स्थान पे 1 प्लस y का स्थान प्लस नहीं क्या गुणे 2 या 2 1 3 का वर्ग 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 और 2 दूना 4 तो 3 का वर्ग 3 का 2 बार गुणा करो 3 गुणे 3 यानी 9 आएगा और 4 4 8 है 9। दोनों पक्ष बराबर आया। और कुछ रख के चेक कर लो, और कुछ जैसे रख लेते हैं। समीकरण था क्या, समीकरण नहीं इसको बोलेंगे x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2xy, यही था। तो यहाँ पर रखो x बराबर और कुछ x बराबर 3 रख लेते हैं, y बराबर 2 कर देते हैं। ठीक है, या 5 कर दो, कुछ भी कर दो, 1 कर दो। तो x बराबर 3 रखो, y बराबर 1 बदल दे रहे मान बराबर x बराबर 3 y बराबर 1, x बराबर 3 y बराबर 1, 3 1 4 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1 2 3 6 कर लें 6, तो 4 का वर्ग 4 का 2 बार गुणा करो 16 बराबर 9 6 15 1 16, दोनों पक्ष बराबर। यानी यहाँ और भी कुछ रख के चेक कर लो, एक्स वाई का मान यहाँ कुछ भी रखोगे दोनों पक्ष क्या आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समीकरण नहीं इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, सर्व समीका। तो एक्स वाई के सभी मान के लिए जो संतुष्ट हो, मतलब यहाँ कुछ भी रख डालोगे दोनों पक्ष क्या आएंगे, बराबर का भी चिन्ह लगा है, दोनों पक्ष बराबर आएंगे, तो इसको हम समीकरण नहीं क्या बोलते हैं। ऐसे तमाम सब समीकरण पढ़े रहोगे, ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस बी होल वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए क्यूब धन बी क्यूब, तमाम फार्मूले पढ़े रहोगे। ठीक है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है, अंतर होता है समीकरण और समीका में। ठीक है, बात आती है रैखिक समीकरण की, तो समीकरण समझ में आया होगा। समीकरण है वह होता है जो चर राशि के कुछ मानों के लिए क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए और उसमें बराबर का क्या लगाओ, चिन्ह लगाओ। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं चर, तो जानते ही हो क्या, शुरू में बताए थे। ठीक है, अब बात करें रैखिक समीकरण, तो रैखिक बहुपद तो पढ़ ही चुके हो क्या चीज होता है, पढ़े हो। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, एक होती है, उसे रैखिक। उसी तरह ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे लिख दें x प्लस वाई माइनस, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, चर राशि, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, कोई भी चर राशि चेक कर लो, सबसे बड़ी घात क्या मिलेगी, एक मिल रही है। तो ये कौन सा बहुपद नहीं, कौन सा समीकरण हुआ, रैखिक समीकरण हुआ। तो ऐसा समीकरण जिसमें आपका चर राशि की सबसे बड़ी घात एक हो, एक से बड़ी घात कहीं देखने को ही ना मिले, तो रैखिक समीकरण होगा। लेकिन अगर कह दे ये बताओ ये रैखिक है, इसमें चर जेड है और इसकी घात 5 हो गया, ये रैखिक नहीं है। एक के अलावा कुछ ही, अगर ये बात करें तो इसमें सबकी घात क्या चल रहा है, एक है, इससे बड़ी घात है, ये नहीं है, तो ये कौन सा बहुपद है, बहुपद नहीं, समीकरण, रैखिक समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो, ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अच्छा इतना कंप्लीट हो गया। अब बात आती है रैखिक समीकरण को हल करने की। रैखिक समीकरण क्या चीज है, आप में जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब दो चर, मतलब दो चर दिया रहेगा और रैखिक समीकरण दिया रहेगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 0, इसमें कितने चर हैं, दो चर रहती है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें कितनी राशियां हो, दो चर राशियां हो, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं यही चीज, दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में। दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है ये तो पता चल ही गया होगा कि ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर राशि, दो, अचर कितना भी हो, अचर कुछ भी लिख डालो, 2x प्लस 3y
-6 + 7y प्लस ऐसे कुछ भी चर कितना है, एक x है दूसरा y है, दो ही चर हैं, बाकी गिनती में कुछ लिख डालो। ठीक है, तो ये दो चर वाला क्या होगा, रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों है, क्योंकि सबकी पावर क्या है, एक, सबसे बड़ी घात एक है, इसलिए क्या रैखिक समीकरण है। तो इतना ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो बात आती है इनको हल करने की, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें दो नाम आता है, हल करने से पहले कुछ वर्ड है उसको जान लेते हैं। एक आता है संगत निकाय या संगत हल, और दूसरा आता है असंगत। दो नाम आते हैं, असंगत हल और संगत हल। ठीक है, संगत निकाय असंगत निकाय बोल सकते हो। ठीक है, हल यहाँ रहेगा संगत हल असंगत हल। एक चीज और, हल क्या होता है पहले ये जान लो। ये पीछे भी बताएं, x की जो वैल्यू होती है, जो x का मान होता है, यानी जो चर राशि का मान होता है, उसे उस रैखिक समीकरण का या द्विघात समीकरण जो भी समीकरण होगा उसका हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ संगत हल क्या होगा, ऐसा रैखिक समीकरण जिसका कम से कम कितने हल हो, एक हल हो, ऐसा रैखिक समीकरण जिसके कम से कम एक हल जरूर हो, एक हल, कम से कम एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम एक का मतलब क्या, एक हल जरूर होना चाहिए, बाकी उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें कम से कम एक हल जरूर हो, और 1000 भी हो, 2000 हो, लाख करोड़ कितनों हल हो, लेकिन एक जरूर हो, उससे ज्यादा भी हो सकता। अगर एक हल उसका ऐसा रैखिक समीकरण लिखा गया, उसके कितने हल आ रहे हैं, एक या एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो काम उसको हम क्या बोलेंगे, हल को संगत बोलेंगे। ठीक है, असंगत का मतलब जिसका कोई हल ना हो, ऐसा आपका रैखिक समीकरण जिसका कोई हल ही ना निकले, मतलब कोई x y का मान ही ना निकले, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे रैखिक समीकरण को हम असंगत नाम दे देते, या उसके हल को क्या कहेंगे, असंगत हल कहेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा रैखिक समीकरण जिसके कम से कम एक हल हो संगत कहलाएगा, और हल ना निकले वो क्या कहलाएगा, असंगत। ठीक है, तो ये दो पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, इसका आगे बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, संगत असंगत। चलो आगे देखते हैं। तो ये संगत निकाय और असंगत निकाय, यहाँ निकाय करो, हल करो, कुछ करो। ठीक है, तो संगत निकाय और असंगत निकाय आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आया तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ऐसा रैखिक समीकरण का ऐसा निकाय जिसका कम से कम कितना हल, एक हल हो, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे, संगत। और जिसका कोई हल ना निकले, ठीक है, हल ना मतलब x y कोई मान ही ना निकले, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे, असंगत निकाय बोलेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। और एक बात, रैखिक समीकरण को नोट कैसे करेंगे, रैखिक समीकरण, तो यहाँ आपको दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा और दोनों को हल करना रहेगा। हल करने मतलब उसमें x y का मान निकालना है। दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा, कितने चर वाला रहेगा, दो चर वाला, तो उसको इससे नोट करता है, a1x धन b1y धन c1। पहले रैखिक समीकरण को ऐसे लिखेगा, a1 क्या है, कोई भी संख्या होगा, b1 क्या है, कोई भी संख्या होगा, c1 क्या है, कोई भी संख्या होगा, मतलब a1 b1 c1 क्या है, अचर राशियां हैं। ठीक है, और दूसरे समीकरण को ऐसे लिखेगा, a2x धन b2y धन c2 बराबर, a2 b2 c2 क्या है, बस इसको नोट करने के लिए लिख दिया गया, ये भी अचर है, कुछ भी अचर ले लो। मान लो हम ले लिए a1 बराबर 10, b1 बराबर कितना 20, c1 कितना ले लिए 50, ये रैखिक समीकरण बन गया। है दो चर वाला रैखिक समीकरण, यारे दो चर है x और y, और रैखिक भी है, सबकी पावर क्या है, एक। ठीक है, यहाँ कुछ भी रख दो, a1 b1 c1 बदलते जाओ, रैखिक समीकरण आता जाएगा। ठीक है, ऐसे रख दो 30x धन 45y धन -80 10, कुछ भी रख दो। ठीक है, ऐसे कुछ भी रख दो, मतलब ये इस रैखिक समीकरण के क्या है, व्यापक
रूप है, ठीक है। व्यापक मतलब यहीं पर A1 B1 C1 चेंज करते जाओ, चेंज या A2 D2 C2 चेंज करते जाओ, रैखिक समीकरण प्राप्त होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे अभी आगे देखते हैं। यहाँ केवल दो बात ध्यान दीजिएगा, संगत निकाय क्या होता है, रैखिक समीकरण का ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जिसका कम से कम एक हल जरूर हो, मतलब एक्स वाई का कम से कम एक मान जरूर आए और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, ये नहीं कि आपका 2 मान आ रहा संगत नहीं होगा, कम से कम का मतलब कम से कम एक जरूर होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी आ जाए, ठीक है। असंगत का मतलब कोई हल है ना हो, मतलब एक्स वाई का कोई मान ही ना निकले, ठीक है। अभी जैसे उदाहरण देखते हैं, अगर इस तरह नहीं समझ में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या चीज दिया है, तो कुछ ग्राफिकल दिया है आपका, उसको चेक करते हैं, ठीक है। पहले तो उसको बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। चलो मानते हैं, देखिए आगे आपका रैखिक समीकरण को आलेखी विधि से हल कैसे करेंगे। आलेखी विधि मतलब ग्राफ की विधि द्वारा, ग्राफ से। तो ग्राफ आप 9th में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया होगा, ठीक है। तो ग्राफ की विधि कैसे हल करेंगे, तो ग्राफ आपके मार्केट में जाओगे मिल जाएगा कैसे होता है, ठीक है। बहरहाल यहाँ एक सिंपल तरीके से बना दिया गया है। ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं बताए गए होंगे, इस क्षैतिज वाले जितने अक्ष होते हैं ऐसे ढेर सारे होते हैं, यहाँ बनाया नहीं गया है, ठीक है। काफी लोग अगर आपकी तो वहाँ देखने को मिलेगा। इस अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और जितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है सबको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया गया, ये एक्स डैश, ये वाई ऊपर वाला और नीचे वाला वाई डैश, ठीक है। बाकी कुछ नहीं देखना। आप देखो, मान लिया 2 चर समीकरण है, 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण है। पहला a1x b1y c1 बराबर 0, दूसरा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये 2 रैखिक समीकरण, 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण दिए। इनका हमको क्या ज्ञात करना, हल। हल मतलब एक्स वाई का मान, और किस विधि द्वारा, ऐसे नहीं हल करके कि समीकरण कक्षा 8 में जो पढ़े थे, समीकरण 1 को 2 को घटा देने पर समीकरण 1 का मान ले जाके 2 में रख देने पर, इस तरह नहीं हल करना है। आलेखी विधि द्वारा अब हम पढ़ रहे हैं। आलेखी विधि बोलो या फिर ग्राफी विधि बोलो, चाहे जो नाम ले सकते हो। आलेखी विधि, ग्राफी विधि द्वारा क्लास 10th में आपको यही पढ़ना। आलेखी विधि द्वारा 2 रैखिक समीकरण दिए रहेंगे तो उसको कैसे हल करेंगे, यानी ग्राफ से कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक जानकारी इसको जाने रहोगे तो आगे काम आएगा, ठीक है। एक तरह से जिस तरह सूत्र का आगे काम आता है, सूत्र की सहायता से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, वैसे ही समझ लो एक फार्मूला, एक फंडा अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसको समझते हैं क्या चीज़ कर रहा है। ये 2 रैखिक समीकरण दिए, इसमें तो कहीं दिक्कत होगा नहीं। 2 रैखिक समीकरण दिए, कहोगे ये कौन सा रैखिक समीकरण, अरे यहाँ a1 b1 c1 कुछ भी रख के दे देगा, a2 b2 c2 कुछ भी रख के आपके बुक में या आपके क्वेश्चन में दे देगा पेपर में, ठीक है। अच्छा, तो 2 रेखाएं एक दूसरे के केवल एक बिंदु पर अगर इसको आप हल करते हो, हल कैसे करोगे इसको हम आगे सिखाएंगे, ठीक है। हल कैसे करोगे ये आगे बताएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो इसको आप हल किए और इसको जब आप हल करोगे तो a1x b1y c1 रैखिक समीकरण को एक रेखा द्वारा, रैखिक का मतलब क्या है, एक रेखा द्वारा क्या कर देते हैं, प्रदर्शित। ये रेखा ऐसे कैसे क्यों, कुछ लोग सोचेंगे ऐसे ही क्यों खींचो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, कैसे खींच दो। तो इसका एक रीजन है जो जब आगे हम हल करेंगे तब वहाँ बताएंगे। अभी जितना बता रहे हैं उतना ध्यान दीजिए। एक रेखा है, किसको दर्शा रही है, इस पहले समीकरण को, और एक इसको दर्शा रही है दूसरे। ये दोनों अगर कहीं पर काट दें, बस आपको इतना ध्यान देना है, बाकी फालतू क्वेश्चन मत कीजिएगा कि ऐसे क्यों खींचे हो, ये ऐसे क्यों नहीं खींचे, ये सब छोड़ो। अभी ये सब आगे आ जाए, क्यों ऐसे खींचे, क्यों ऐसे खींचे, ये सब आगे पता हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान दो, अगर 2 रैखिक समीकरण दिए गए और ग्राफ में वो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या कर दी, काट दी, और इस बिंदु का कोई निर्देशांक होगा, 9th में पढ़े रहोगे, जहां पर 2 रेखाएं काटती हैं वहां पर कोई ना कोई एक क्या बने, निर्देशांक। मतलब x का मान a होगा, y का मान b।
पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y। फालतू क्वेश्चन तो एकदम निकाल देना कि ये कैसे बन गया, कैसे बना है, कैसे खींचा गया। ये कैसे खींचा गया इसको हम आगे देखेंगे। केवल इतना जानो, अगर रैखिक समीकरण में दो रेखाएं एक दूसरे को, ये आगे हम कल पूरे विस्तृत सिखाएंगे कि कैसे ही काटती हैं रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है। पूरा ग्राफ कल एकदम विस्तृत देखेंगे। तो इतना ध्यान दो, अगर दो रेखाएं, केवल इतना दिमाग में बैठा लो, दो रेखाएं, किसकी रेखाएं, दो रैखिक समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट दे रहे, इसका मतलब कोई उसका हल होगा, ठीक है। मतलब एक्स वाई का कोई ना कोई मान होगा, और कोई ना कोई अगर निकाय का उसका कोई ना कोई अद्वितीय हल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जिसका कम से कम एक हल होगा, ऐसे निकाय को क्या बोलेंगे, संगत। तो अगर कहीं एक बिंदु पर काट दी, इसका मतलब वो निकाय कैसा, और समीकरण दोनों कैसे हैं, संगत है, ठीक है। अच्छा, इसी पे दूसरा आता है। दूसरा क्या आता है, अगर ये रेखाएं कहीं काटे ही ना मतलब एक दूसरे के समांतर हो जाए। समांतर का मतलब पहली रेखा ऐसे जाए, 1 मिनट इसको बनाना पड़ेगा, रुकिए। चलो, ये आपका अगला ग्राफ है। अगला ग्राफ क्या है कि अगर मान लीजिए आप दोनों समीकरण को क्या किए, हल किए, ये जो दोनों समीकरण दिए हल किए, एक्स वाई का मान आप इस ग्राफ पे दर्शाए। कैसे हल करें, कैसे दर्शाएंगे कल बताया जाए, ठीक है। आप दर्शाए और दोनों रेखा ऐसा मिला कि कहीं काटा ही ना, दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, समांतर। देख रहे हो समांतर, कहीं काट रहा नहीं काट रहा, बढ़ाते जाओगे आगे पीछे, कहीं काटेगा नहीं। ये काटेगा नहीं तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं क्या हैं, जो एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती, ऐसी रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती अनंत काल तक, तो उस रेखाएं को हम क्या कहते हैं, समांतर। ये दोनों समांतर। तो जब ग्राफ में दो समांतर देखने को मिल जाए रेखाएं, इसका मतलब उन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं है तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, ऐसे समीकरण को नाम दिया जाएगा क्या, असंगत। अभी बताए थे, ठीक है। इन सबका आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, इसीलिए इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। कैसे क्या होगा ये सब आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपका ग्राफ आप बनाओ, कैसे बनाओगे कल बताएंगे, ठीक है। बनाओ और दो रेखाएं मिल गई ऐसे समांतर एक दूसरे को, ठीक है। कैसे मिलेंगे कल सिखाया जाएगा एकदम पूरी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो दो रेखाएं मिल रही एक दूसरे के समांतर, तो ऐसे को हम कहेंगे कि ये दोनों समीकरण क्या है, असंगत, ठीक है। उस तरह का आप हल ही कर सकते हो, किस तरह, घटा जोड़ के, ठीक है। इस तरह ग्राफ से कैसे पता करेंगे संगत है कि असंगत। तो अगर दोनों रेखाएं समांतर निकल गई, काटी ही ना, तो असंगत होगा। एक और इस तीसरी स्थिति देखने को क्या मिलेगा, तीसरी ऐसा मिलेगा कि इसी रेखा पर से दूसरी भी चली जाए। थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, मतलब दोनों एक ही पर से चली जाए। यहीं पे a1 x धन b1 y धन c1 भी इसी रेखा पे है, और इसी रेखा पर अगर वो चला गया क्या, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। दोनों रेखाएं एक ही पा गए। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को हर जगह काटती हुई जा रही है, एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हुई जा रही है। तो ऐसे में हम कहेंगे इसे दोनों समीकरण के या दोनों निकाय के अनेक हल होंगे, ठीक है। तब आप बोलोगे, अगर ऐसा ग्राफ दिया, एक के ऊपर अगलो रेखा रख दिया, मोटा सा बना दिया, इसका मतलब ये है कि दोनों समीकरण के कितने हल निकलेंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। अनेक हल का मतलब एक्स वाई के अनेक मान होंगे, जो यहाँ रखोगे तो आपका क्या आएगा, बराबर, दोनों पक्ष में बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो अनेक हल तब होंगे। ग्राफ से कैसे पता करोगे, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं एक बिंदु पर काट रही हैं, तो इसका मतलब उसका क्या है, एक हल है, ठीक है। अगर कम से कम एक हल है। और अगर एक दूसरे को कहीं काटी ना, समांतर निकल गई, दूसरा पॉइंट यही बताए, एक दूसरे कहीं ना काटे, एक दूसरे के समांतर निकल जाए, तो कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर से गुजर गई, तब वहां कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। संगत कब होगा, असंगत होगा कब होगा, ये भी चीज आपको बता दिया गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी अभी देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे आगे का, ठीक है। चलो उसको देखते हैं।
चलो तो अब आगे आलेखी विषय हल करना है तो उसको कल देखेंगे, ठीक है, ग्राफ की सहायता से। पहले कल आपको ग्राफ दिखा दिया जाए, कुछ लोग देखे ही नहीं होंगे 9th में कैसे क्या होता है। बिना ग्राफ के हल नहीं होने वाला, ग्राफ आप खुद ले लीजिए आप, ठीक है। तो ग्राफ से कल हल करना सीखते हैं कैसे, बिना ग्राफ से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो कल देखेंगे आगे, चलिए।